जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो डिवाइन पावर पर आधारित है। अगर आपके साथ जीवन में एक इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं तो समझिए कि ईश्वरीय शक्तियां जो हैं, डिवाइन पावर जो है वो आपके साथ है। इन संकेतों को समझने की बहुत आवश्यकता है और क्या है वो संकेत, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन दबाइए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके जो भी हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हर किसी के जीवन में कभी कभी ईश्वरीय शक्तियाँ जो होती हैं उसका एहसास व्यक्ति को होना आरंभ हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय शक्तियों का जब एहसास होता है, व्यक्ति उन एहसासों को नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि उसे उन सब के बारे में इतनी जानकारी, नॉलेज नहीं होती। इस कारण वो उसका लाभ भी नहीं उठा पाता। तब मनुष्य वास्तविक तौर पर ये समझ में उसे नहीं आता कि दुनिया को जो ईश्वर चला रहे हैं और उसकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। उस समय नास्तिक इंसान जो होता है वो उसकी आंखें भी खुल जाती हैं, ये जो शक्तियों के चमत्कार होते हैं उनको देखकर, डिवाइन पावर को देखकर। तो जो मनुष्य हमेशा दूसरों का भला करना चाहता है, जैसे कहीं वो ऑफिस में मान लो कि कोई जा रहा है, वहाँ पर वो किसी दरिद्र को देखता है, किसी भिखारी को देखता है तो उसका मन अंदर से करता है कि मैं इसे कुछ लेकर दूँ, इसे खाने के लिए कुछ दूँ, है ना। तो उस पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। ये आपके चाहने से नहीं हो रहा, आपके साथ दैवीय शक्तियां हैं, इसलिए आपके मन में दूसरों का भला करने की जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होती जा रही है। इसलिए आपके मन जो है वो गरीबों के प्रति इतना उदार हो जाता है। आपका मन करता है कि आप उन्हें कुछ दान दक्षिणा दें या आप उन्हें भोजन करवाएं, है ना। सामान्य तौर पर तो ऐसा कोई भी नहीं सोचता। जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है वही लोग ऐसा सोचते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो भाव आपके मन में आ रहे हैं ये ईश्वरीय कृपा के द्वारा आ रहे हैं? तो वो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने के संकेत क्या हैं कि आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो चुकी है? सबसे पहला संकेत, आपकी जो नींद है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है। आपने कोई अलार्म नहीं लगाया, लेकिन आपकी जो नींद है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही अक्सर खुलती है। तो समझ जाइए कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और इस समय दैवीय शक्तियाँ जो होती हैं, डिवाइन पावर जो होती हैं, वो आकाश में भ्रमण कर रही होती हैं। तो इसलिए वो दैवीय शक्तियाँ ही आपको जगा देती हैं और वो चाहती हैं कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें। इसलिए आपको वो दैवीय शक्तियाँ जो हैं उठा देती हैं। इसलिए फिर जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपका मन उदार रहता है, दूसरों के प्रति आपके मन में बहुत अच्छी भावनाएं रहती हैं। अगर आपको सपने में देवी देवता बार बार नजर आते हैं, बार बार आपको देवी देवता स्वप्न में दर्शन देते हैं, तो आप उनसे बात भी करते हैं, तो समझ जाइए कि दैवीय कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इससे आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। लेकिन दैवीय कृपा तो आप पर बनी है, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आप उनका लाभ नहीं उठा पाते। अगर आपको कोई भी घटना घटने वाली है और आपको उसका पूर्वाभास हो जाता है, कोई भी घटना जो होने वाली है आपको पहले ही अनुमान हो जाता है कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है, मेरा मन कह रहा है कुछ ऐसा होगा, तो समझिए कि वो ईश्वरीय कृपा है, वो डिवाइन पावर है जो आपको ये संकेत दे रही है कि कुछ होने वाला है। अगर समाज में आपका मान सम्मान है और लोग आपकी बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं, तो इसका कारण यही है क्योंकि आप पर देवी कृपा बनी हुई है, इसीलिए लोग आपकी बात सुन रहे हैं। वरना आज के समय में कोई किसी की बात नहीं सुनकर राजी। अगर रात को आपको गहरी नींद आती है और अचानक आपको ऐसा आभास होता है, ऐसा आपको महसूस होता है कि किसी ने आपको आवाज़ लगाई है और वो आवाज़ जो है बहुत ही मीठी है, बहुत ही मधुर आवाज़ है, तो समझ आइए कि आपको
अलौकिक शक्तियाँ आपकी तरफ आप अपनी तरफ आपको खींच रही हैं, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जितना संभव हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपकी जो ये दिव्य शक्तियाँ जिनकी बरसात आप पर ईश्वर कर रहा है, वो दिव्य शक्तियाँ उतनी ही प्रबल होती जाएंगी और आपको हर आपकी जो चाहत है, मनोकामना है, आपकी जो विश है वो पूरी होती चली जाएँगी। ये जो इशारे हैं हर कोई समझ नहीं पाता। लोगों की नींद भी खुलती है 5 बजे 3 बजे से 5 बजे के बीच, लेकिन वो करवट बदल कर सो जाते हैं। उस समय आपको सोना नहीं है, आपने उठना है, आपने मेडिटेशन करना है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं, पूजा पाठ करना है, ताकि अलौकिक शक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएँ। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। जैसे-जैसे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे-वैसे आपको बहुत ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाएँगे। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने से आपको ही बेनिफिट होगा, किसी दूसरे को बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए अगर आप उस समय उठकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, जिस समय आपकी नींद खुली 3 से 5 बजे के बीच में, आप उठकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योगा अभ्यास करते हैं या कोई वेद पुराण भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आप उन दिव्य शक्तियों के बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट में आ जाते हैं। तो उस समय आप जो भी मनोकामना चाहे, आप अपने लिए कोई विश माँग रहे हैं या अपने किसी सगे संबंधी के लिए कुछ विश माँग रहे हैं, आपकी वो सारी विशेज़ जो हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। आवश्यकता क्या है? इन संकेतों को समझने की। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बारीकी से एक-एक बात को समझाया है कि जीवन में अगर बार-बार आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो समझिए कि ईश्वरीय कृपा आप पर बनी हुई है और आपको इन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सो जाते हैं तो उनको अचानक से ही ओम नमः शिवाय की धुन सुनाई देने लग जाती है। वो सो रहे हैं लेकिन उनके मन में किसी न किसी देवी देवता की कोई भजन चल रहा होता है। तो ये सब क्या है? ये ईश्वरीय कृपा ही तो है, वरना लोगों के मन में जब सोते हैं तो अनेकों तरह के विचार आते हैं, अनेकों तरह के सपने आते हैं, लेकिन आपको तो देवी देवताओं के सपने आ रहे हैं। तो ये जो सब संकेत हैं, ये इसी बात को दर्शाते हैं कि आप पर देवी देवता की कृपा बनी हुई है। आपको मंदिर नज़र आ रहे हैं सपनों में, आपको कंजकें नज़र आ रही हैं सपनों में, आपको कोई महिला नज़र आ रही है जो बहुत ही सुंदर है देखने में और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है या लाल रंग का सूट पहना हुआ है, लाल रंग का लहंगा चोली पहना हुआ है, तो आप समझिए कि वो माँ है, देवी माँ है और वो देवी माँ आपको कोई संकेत देना चाहती है। अगर आपको सपने में दीपक दिखाई दे रहा है या आप सोए हुए हैं और अचानक से आपको बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है और आपकी नींद खुल जाती है, तो इसका भी कारण यही है कि आप पर ईश्वरीय कृपा है, आप पर दैवीय शक्तियों का वास है, इसलिए आपको वो सफ़ेद रोशनी दिखाई दे रही है सोते हुए और आपकी नींद खुल गई। उस समय जो होता है आपका आज्ञा चक्र जो है वो दिव्य शक्तियों के कारण एक्टिव हो जाता है, इसलिए आपको वो दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति दिखाई देती है। तो इन संकेतों को ज़रूर समझें और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो खाली समय होता है उसमें आपको सिमरन करना चाहिए। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं लेकिन बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तब उस समय भी आपको अपने इष्ट देव का सिमरन करना चाहिए या उनका कोई भजन अपने मन में गुनगुनाना चाहिए। इससे आप उन दिव्य शक्तियों की ओर भी करीब आ जाते हैं, है ना? तो इन संकेतों को समझिए और इनका लाभ उठाइए। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो आपको इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।